नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार ग्रुप में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे आपके प्रश्नावली 3.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने हल कर लिया था। 1, 2 और 3 हल कर लिया था। अब हल करेंगे हम आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत। पहले तो ये पता करना है कि कौन से युग्म संगत है या असंगत। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। यदि पहले पता करना है कि युग्म संगत है या असंगत, यदि संगत है तभी आपको हल करना है ग्राफीय विधि से, अन्यथा नहीं हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो देखो कल बताया था मैंने, थोड़ा इधर देख लो, एक सारणी बना देता हूं पहले। वही कल वाली सारणी आपको याद होनी चाहिए इस प्रश्नावली के लिए। देखो सबसे पहले तो अनुपातों की तुलना, फिर हल और फिर ग्राफ और फिर युग्म। तो देखो सबसे पहले बताया था मैंने a1/a2 यदि बराबर नहीं है b1/b2 के, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हल होंगे अद्वितीय हल। ग्राफ होगी आपकी प्रतिच्छेद, और युग्म होगा, देखो युग्म की बाद में बात करते हैं। पहले यहाँ पे देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 के और नॉट इक्वल टू c1/c2, अर्थात a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। इसका यहाँ पे हल होगा कोई हल नहीं। यहाँ पे आपकी ग्राफ समांतर रूप में प्राप्त होगी, समांतर रेखा के रूप में प्राप्त होगी, कि ऐसी रेखा जो कभी भी आगे कितनी भी खिसका लो लेकिन कटेगी नहीं। ठीक है, इसके बाद में आता है देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, अर्थात तीनों बराबर हो। तो देखो अनेक हल या अनंत हल। और देखो यहाँ पे रेखाएं प्राप्त होगी संपाति की, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा प्राप्त होती है, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा प्राप्त होती है। ध्यान रखना दोस्तों, ये है समांतर, ये है संपाति और ये है आपकी प्रतिच्छेद। ठीक है, अब देखो युग्म की बात करते हैं। तो युग्म बताया था कि यदि ग्राफ में दोनों रेखाएं आपस में स्पर्श करती हैं तो युग्म होगा संगत, अन्यथा नहीं। तो देखो यहाँ पे तो दोनों रेखाएं स्पर्श कर रही है, तो यहाँ पे युग्म होगा संगत। यहाँ पे देखो समांतर है, इसका मतलब कभी भी स्पर्श नहीं करेंगे आपस में, तो ये हो गया आपका असंगत। और लास्ट में देख लो, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा प्राप्त हो रही है संपाति, इसमें भी देखो स्पर्श कर रही है, तो युग्म होगा आपका संगत। ये सारणी मैंने हर वीडियो में पहले बनाई है। देखो अब सबसे पहले तो अनुपातों की तुलना करनी है। सबसे पहले तो अनुपातों की तुलना करके ये पता करना है कि युग्म संगत है या असंगत, युग्म संगत है या असंगत। तो देखो सबसे पहले अनुपातों की तुलना, a1 का मान समीकरण देखो, समीकरण दे लो, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 में a1 का मान देखो x के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 तो है। और आगे देखो a2 का मान देखो, सॉरी b1 का मान देखो, यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो है। और c1 का मान देखो अचर पद 5। इसके बाद में देखो a2 का मान है आपके पास x के साथ 2, समीकरण 2 से देख लेना। b2 का मान है आपके पास y के साथ है 2 और c2 का मान है आपके पास 10। अब देखो अनुपातों की तुलना करके ये ज्ञात करना है कि युग्म संगत है या असंगत। तो देखो अनुपातों की तुलना करेंगे हम पहले। सबसे पहले a1/a2, देखो a1/a2 है आपका 1/2। आगे देख लो b1/b2, देखो b1/b2 1/2। और आगे देखो c1/c2 5/10। तो देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। देखो 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब हो गया आपके पास a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर है c1/c2 के। ये अनुपातों की तुलना में इस प्रकार से करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा कि तीनों अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। और तीनों अनुपात देखो यहाँ पे a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। तो युग्म किस प्रकार के होंगे, संगत। युग्म किस प्रकार के होंगे, संगत। तो यहाँ पे युग्म प्राप्त हो रहे हैं आपको संगत।
युग्म संगत प्राप्त हो रहे हैं। अब देखो प्रश्न में दे रखा है यदि युग्म संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। यदि युग्म संगत है तभी आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखो दोस्तों ये सारणी इधर पहले साफ कर देता हूं। आगे देखो ग्राफीय विधि से हल करना है हमें, तो वही काम करना है। पहले समीकरण 1 से x और y के दो बिंदु, यदि पीछे वाले वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा। देखो समीकरण 1 है आपका x प्लस y बराबर 5। इससे देखो या तो x का पक्षांतरण कर लो या y का पक्षांतरण कर लो। देखो पहले y का पक्षांतरण करते हैं, y 5 माइनस y। अब देखो यहाँ पे y का मान आप जो चाहो कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख लिया y बराबर 0 रखने पर तो देखो x बराबर 5 माइनस 0, तो x बराबर प्राप्त हो गया 5। देखो x के भी समीकरण 1 से दो बिंदु और y के भी दो बिंदु निकालने। एक तो हमें प्राप्त हो गया y बराबर 0 और x बराबर 5। अब आगे देखो इसी समीकरण में लिखना है x बराबर 5 माइनस y। तो देखो y बराबर आप 1 रख सकते हो, रखने पर जो आपकी इच्छा वो लिखना है आपको। देखो x बराबर 5 माइनस y की जगह 1, तो x बराबर 4। तो देखो x के भी दो बिंदु प्राप्त हो गए और y के भी दो बिंदु प्राप्त हो गए। तो देखो सारणी बना लेते हैं इधर, ये x ये y। देखो समीकरण 1 से सारणी बना रहे हैं। देखो सबसे पहले y का मान रखा है हमने 0, तो ये हो गया 0। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 5, ये लो 5। देखो फिर y का मान रखा है हमने 1 और x का कितना प्राप्त हुआ 4। तो देखो ये तो समीकरण 1 से बना लिया हमने। अब समीकरण 2 से बनाना है, तो लिखो आगे समीकरण 2 से। देखो समीकरण 2 है 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो देखो दोस्तों यहाँ से देखो 2x बराबर 10 से माइनस 2y हो गया या नहीं। अब देखो x का मान ऐसे आएगा 10 से माइनस 2y बटा 2, ये हो गया बटा में 2 चला गया। अब देखो y का मान सोच समझ कर लिखना है कि यहाँ से मतलब उस मान में 2 का भाग देना है ऊपर वाले मान में, तो 2 का भाग पूरा चल जाए, अर्थात दशमलव में संख्या प्राप्त ना होनी चाहिए। तो देखो y की जगह यदि 0 रखूं तो देखो 0 हो जाएगा, 10 में 2 का भाग पूरा चला जाएगा। तो देखो y बराबर 0 रखने पर तो देखो x बराबर 10 से माइनस 2 गुणा y की जगह 0 बटा 2, तो ये हमें प्राप्त हो गया 10, ये 0, तो 10 बटा 2, इसका मतलब हो गया 5। क्या हो गया 5। एक मान तो आ गया। आगे देखो दूसरा मान निकालते हैं। यही समीकरण लिखना है, x बराबर है 10 से माइनस 2y बटा 2। तो देखो y का मान रख लो, y बराबर 1 रखने पर है। तो x बराबर 10 से माइनस 2 गुणा y की जगह 1 बटा 2, तो x बराबर देखो 2 हो गया यहाँ पे, तो 10 में से 2 गया तो 8 बटा 2, इसका मतलब हो गया आपके पास 4। देखो x और y के दो मान प्राप्त हो गए, ये हो गया x और ये हो गया y, ये लो। देखो सबसे पहले x का मान कितना, y का मान कितना रखा था हमने 0, तो x का मान प्राप्त हुआ 5, ठीक है। देखो y का मान कितना रखा 1, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 4। ये देखो दोनों समीकरणों से सारणी बना ली हमने, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से हमने सारणी बना ली है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है अभी तक। अब देखो लास्ट में ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ये तो सारणी तो बना ली, अब लास्ट में बनानी है आपको ग्राफ। लास्ट में क्या बनानी है आपको ग्राफ। अब देखो ग्राफ में ध्यान रखना है दोस्तों, एक बार बिंदु लिखना है, मान मतलब जैसे जैसे रेखा प्राप्त हो वैसे वैसे लिख रहे हैं। दोनों रेखा आपस में कहाँ पे भी प्रतिच्छेद कर दे, मान लो ग्राफ में कहीं पे भी दोनों रेखा प्रतिच्छेद कर दे, वही उनका मान होगा x का और y का। जैसे यहाँ पे प्रतिच्छेद कर दी तो यहाँ पे से देख लेना, ये तो x का हो जाएगा यहाँ वाला, तो यहाँ पे मान लो 2 है तो x का मान कितना हो गया 2, और यहाँ से देख लेना y का मान मान लो 4 है तो y का मान कितना हो गया 4। ये आप ग्राफ में करके देखोगे, इससे समीकरण 1 से इस सारणी से और इस सारणी से, ठीक है।
ये यदि रेखाएं, ध्यान रखना लास्ट में देखना भी, यदि रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही है तो लिख देना रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है। और युग्म किस प्रकार का होगा, यदि प्रतिच्छेद कर रही हो तो युग्म किस प्रकार का होगा, ध्यान रखना है, युग्म संगत होगा। और यदि प्रतिच्छेद ना करे तो युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। ये दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका 1 नंबर मैंने कर दिया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। अब देखो दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने हल कर लिया है, अब करेंगे इसका 2 नंबर। तो देखो ये तो हल कर लिया है, अब करेंगे इसका ये 2 नंबर वाला। देखो काम वही करना है। सबसे पहले तो देखो x - y बराबर 8, ये है 3x - 3y बराबर 16। ये हो गए दोनों समीकरण इसके, ठीक है। तो देखो समीकरण 1, अब सारणी नहीं बनाऊंगा मैं, ध्यान रखना सारणी आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। देखो सबसे पहले तो अनुपातों की तुलना करनी है। देखो a1 का मान कितना है, देखो x के साथ 1, ये हो गया आपका b1 का मान। b1 का मान देखो -1 और c1 का मान भी है 8, ठीक है। इसी से देख लो a2 का मान है 3 और b2 का मान है -3 और c2 का मान है आपके पास 16। अनुपातों की तुलना करनी है तो a1 बटा a2 देख लो दोस्तों, a1 1/3। इसी प्रकार b1 बटा b2 देख लो, देखो b1 बटा b2 है -1 और -3। तो देखो ये तो माइनस माइनस कट गया, +1/3, ये भी बराबर आ रहा है। तो c1 बटा c2 भी निकाल लो। c1 बटा c2 बराबर है देखो 8/16, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो देखो a1 बटा a2 तो आ रहा है, a1 बटा a2 भी आ रहा है बराबर b1 बटा b2 के, तो लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो इस स्थिति में देखो ग्राफ में रेखाएं किस प्रकार की होती है, समांतर, और समांतर रेखाएं आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। और प्रतिच्छेद अर्थात स्पर्श नहीं करेंगी, मान लो कोई भी रेखा स्पर्श नहीं करेगी तो युग्म किस प्रकार का होगा, असंगत। किस प्रकार का युग्म होगा, असंगत। और प्रश्न दे रखा था यदि युग्म संगत है तभी से कौन सी विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से, अन्यथा नहीं करना है। तो ये किस प्रकार का युग्म हो गया, असंगत। बस ये प्रश्न यहाँ पे ही कंप्लीट हो गया दोस्तों। प्रश्न 100% आएगा परीक्षा में, 6 नंबर का, 6 नंबर का प्रश्न आएगा, ध्यान रखना। और आएगा इसी प्रकार, जैसे पहले संगत और असंगत के बारे में पूछेगा और फिर ग्राफीय विधि से आपको हल करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं इसी का। दोस्तों सभी प्रश्न एक ही प्रकार के हैं, थोड़ा ध्यान रखना है, सारणी याद कर लोगे ना आप तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। देखो 3 नंबर का है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x + y - 6 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, 0 आ गया तो देखो 2y - 4 बराबर 0। वही काम करना है a1, देखो a1 का मान x के साथ समीकरण 1 से लिखना है, a1 b1 और c1 का। और देखो b1 का मान कितना है 1 और c1 का मान कितना है -6। देखो समीकरण 1 से लिख लिया a1 b1 c1। इसी से a2 समीकरण 2 से देखो 4, b2 देखो -2 और c2 देखो -4। अनुपातों की तुलना करो, a1 बटा देखो a1 का मान, सॉरी यहाँ पे देखो a1 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है 1 और c1 का मान कितना है -6। इसी प्रकार देखो a2 का मान 4 और b2 का मान कितना है -2 और c2 का मान कितना है -4। देखो यहाँ पे देख लेना, ठीक है। a1 बटा a2, a1 का मान कितना है देखो 2, a2 का 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। इसी प्रकार देखो b1 बटा b2 निकाल लो, b1 बटा b2 1/2 माइनस के, तो देखो ये 1/2 प्लस के हैं, ये 1/2 माइनस के, तो बराबर थोड़ी नहीं हुए ना, तो c1 बटा c2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। अर्थात सबसे पहले वाली कंडीशन जो सारणी में बताई थी मैंने कि a1 बटा a2 यदि बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो हल तो होंगे अद्वितीय, रेखाएं करेंगे आपस में प्रतिच्छेद, और आपस में रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो युग्म कैसे होंगे, संगत। तो ये युग्म किस प्रकार के हो गए यहाँ पे, संगत। और संगत है तो इसे कौन सी विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से। कौन सी विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से। अब देखो काम वही करना है दोस्तों। पहले समीकरण 1 ले लो, ये रहा 2x + y - 6 बराबर 0। ये तो हो गया समीकरण 1। अब देखो समीकरण 1 से ही पहले x और y के दो बिंदु निकाल लेते हैं। तो देखो पक्षांतर लो 2x + y, देखो इसका पक्षांतर उधर किया तो 6 हो गया ना, माइनस में उधर गया तो प्लस में। तो देखो 2x
अब एक काम करो, यहाँ पे y को रख लो, y बराबर 6 माइनस 2x हो गया ना। अब x का मान आप चाहो कुछ भी लिख सकते हो, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो देखो y बराबर 6 माइनस 2 गुणा x की जगह 0, तो देखो y बराबर 6 का 6 इधर हो गया 0, तो y का मान कितना प्राप्त हो गया 6। लेकिन समीकरण 1 से भी x के 2 मान और y के भी 2 मान। अब आगे देखो इसी में रखना है, y बराबर 6 माइनस 2x, तो अब x का मान आप 2 रख लो या 4 रख लो, कुछ भी रख दो, 2 रखने पर तो देखो ये हो गया आपका 6 माइनस 2x की जगह लिखना है 2, ठीक है। तो y बराबर देखो 6 यहाँ पे हो गया -4, तो y का मान हो गया आपके पास 6 में से 4 गए तो 2, तो देखो x और y के 2 मान प्राप्त हो गए। तो सारणी बना लो, यहाँ पे ही बना देता हूँ सारणी, ये हो गया आप x, ये हो गया आपका y। देखना दोस्तों, सबसे पहले x का मान रखा था 0, y का मान प्राप्त हुआ 6, देखो x का मान रखा 2 और y का मान प्राप्त हुआ 2, y का मान भी प्राप्त हुआ 2। ये तो समीकरण 1 से सारणी बना ली। अब समीकरण 2 से भी सारणी बनानी है हमें, तो देखो समीकरण 2 से सारणी बनानी है, उधर कर ले थोड़ा। देखो समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। देखो 4x माइनस 2y बराबर, ये हो गया आपका प्लस का 4। देखो ध्यान से देखना, 4x बराबर 4, ये उधर गया तो प्लस का 2y। देखो x बराबर 4 प्लस 2y और बटा ये 4 भाग में आ गया। आप देखो इसमें कुछ भी रख सकते हो आपकी मर्जी से y की जगह, तो y बराबर 0 रखने पर, सबसे पहले y बराबर 0 रखने पर तो देखो ये आ गया आपका x बराबर 4 प्लस 2 इंटू वाई की जगह 0 रखा तो 0, और देखो 0 हो गया और यहाँ पे 4, तो देखो 4 में 4 का भाग दिया तो 1, ये हो गया, एक मान तो आ गया x और y का। इसी प्रकार से दूसरा लिखना है, देखो x बराबर 4 प्लस 2y बटा 4। अब देखो y बराबर, यदि मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो देखो 2 को 2 से गुणा किया, 4 में 4 जोड़ा तो 8, 8 में 4 का भाग जाता है कि जाता है, तो y बराबर 2 रखने पर तो देखो x बराबर, देखो 4 प्लस 2 इंटू वाई की जगह 2, तो देखो ये हो गया 4, ऊपर हो गए 8 बटा 4 बराबर 2। देखो x और y के 2 मान प्राप्त हो गए, सारणी बना लेते हैं, x y। सबसे पहले देखो यहाँ से y का मान कितना रखा 0, तो x का मान प्राप्त हुआ हमें 1, y का मान कितना रखा 2, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 2 प्राप्त हो गया। देखो दोस्तों शुरू से देखो, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया था, 2 भी कर लिया था, 3 भी कर लिया हमने। देखो सबसे पहले संगत और असंगत का पता लगाना है, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 से लगा लिया। यदि संगत है तो आगे ग्राफीय विधि से हल करना है। क्योंकि प्रश्नावली 3.1 से ग्राफीय विधि बता रहा हूँ, वही करनी है इसमें, ठीक है। देखो यदि दोनों समीकरणों से दोनों सारणी बनने के बाद में ग्राफ बनानी है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको, ग्राफ बनानी है। बोर्ड पे ग्राफ अच्छी तरीके से नहीं बन पाती है, आप बना लेना, ठीक है। ग्राफ बनानी है ऐसे, देखो पहले x का मान 0, तो देखो x का मान 0 यहाँ पे, और y का मान 6, तो या y का मान यहाँ पे मान लो 6 लिखी हुई मिल जाएगी, 0 और 6, ठीक है। इसी प्रकार देखो x का मान भी 2 और y का मान भी 2, यहाँ पे x का मान 2 और y का मान भी 2, यहाँ पे देख लो 2 और 2, 2 और 2, और इस लाइन को ऐसे मिला देना, ठीक है, ऐसे मिला देना। इसी प्रकार देखो इसमें से x का 1 यहाँ पे और y का 0, तो 1 तो देखो x का यहाँ पे और y का 0, इसका मतलब तो यहाँ पे ही हो गया, तो 1 और 0। इसके बाद में देखो 2 और 2, ये तो हो गया x का 2 और y का भी 2, यहाँ पे हो गया ना 2 और 2, यहाँ पे ही हो गया इसकी जगह पे। तो देखो ये रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी, और जहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रही है, जहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रही है वही होगा आपका x और y का मान। देखो इधर से भी 2 और इधर से भी कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ से भी। तो यहाँ के और यहाँ का x का मान तो यहाँ वाला लिख देना और y का मान यहाँ वाला लिख देना। और प्रतिच्छेद कर रही है तो युग्म कैसे होंगे, संगत होगी। ग्राफ किस प्रकार की होगी आपकी, प्रतिच्छेद कर रही, ग्राफ किस प्रकार की प्राप्त हो रही है आपको, आपस में रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर
3 इसी का। अब देखो इसका लास्ट प्रश्न है वो और हल कर देते हैं हम। देखो लास्ट प्रश्न और देख लो, इसके बाद में आगे वाले प्रश्न आगे वाले वीडियो में बताए जाएंगे। देखो लास्ट प्रश्न ये तो बता दिया ना। अब लास्ट प्रश्न देखो, ये यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पहले। इधर देखो 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। देखो यदि ये पूरे प्रश्न समझ में नहीं आए तो दोबारा से ध्यान से समझो, बेसिक 0 से समझा रहा हूँ। देखो ध्यान से समझना है। ये है आपका a1 का मान, ये है आपका b1 का मान, ये है आपका c1 का मान, ये है आपका a2 का मान, ये है आपका b2 का मान, और ये है आपका c2 का मान। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अनुपातों की तुलना करनी है, a1 बटा a2। देखो a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, काट लो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2। आगे देखो b1 बटा b2, तो देखो b1 बटा b2 माइनस 2 और बटा माइनस के 4। देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 ये आ रहा है, 1 बटा 2 ये आ रहा है। यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है तो c1 बटा c2 भी निकालना है, अन्यथा नहीं है। देखो c1 बटा c2 है माइनस का 2 और माइनस का 5। देखो माइनस से तो माइनस कट रहा है लेकिन 2 बटा 5 प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब आपके पास ये प्राप्त हो गया a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2, बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो देखो ग्राफ में बताया था यदि ये स्थिति आ जाती है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो देखो रेखाएं ग्राफ में समांतर होती है, कैसी होती है, समांतर होती है, आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। और आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो युग्म किस प्रकार का होगा, असंगत। किस प्रकार का होगा, तो यहाँ पे युग्म किस प्रकार का प्राप्त हो रहा है, असंगत, असंगत युग्म प्राप्त हो रहा है, प्राप्त होता है। और दोस्तों देखो बताया था यदि युग्म संगत है तभी ग्राफीय विधि से हल करना है, अन्यथा ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। तो ये तो असंगत प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, आपकी जो प्रश्नावली 3.2 थी उसका। आगे वाले वीडियो में हम आगे वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।